नवादा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नवादा सदर अस्पताल में बिजली गुल होने के बाद मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। हालात ऐसा है कि अस्पताल के इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण डॉक्टरों को मरीजों का इलाज मोबाइल की रोशनी में करना पड़ रहा है। जी हाँ, जिस अस्पताल में मरीजों को बेहतर और तत्काल सुविधा मिलनी चाहिए, वहाँ बिजली नहीं रहने पर मोबाइल की टॉर्च के सहारे इलाज की तस्वीरें सामने आई है। सवाल यह है कि अगर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में ही बिजली की व्यवस्था ठप हो जाए तो गंभीर मरीजों का इलाज आखिर कैसे होगा। मिली जानकारी के अनुसार नवादा सदर अस्पताल के इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड में 1 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली गुल होते ही अस्पताल के वार्डों में गर्मी और उमस बढ़ गई। भीषण गर्मी के बीच मरीज और उनके परिजनों परेशान नजर आए। कई मरीजों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए उनके परिजनों के हाथ में पंखा झेलते हुए देखा गया है, तो कुछ लोग निजी तौर पर पंखा की व्यवस्था करते नजर आए। लेकिन सबसे चिंताजनक तस्वीर अस्पताल के इलाज की सामने आई है। बिजली नहीं होने के कारण डॉक्टर को मरीज का उपचार करने में परेशानी हुई और परिजनों को मोबाइल की रोशनी का सहारा लेना पड़ा। यानी जिस वक्त डॉक्टर को मरीज की जांच और इलाज का पूरा ध्यान देना चाहिए था, उस वक्त रोशनी की व्यवस्था करना भी एक चुनौती बन गया। बिजली की समस्या और असर सिर्फ मरीज और उनके परिजनों पर नहीं पड़ा, बल्कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और अस्पतालों के कर्मचारी भी परेशान रहे। वार्ड के अंदर गर्मी और उमस इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर को भी वहां बैठने में परेशानी होने लगी। बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर को बाहर से ही मरीजों को देखना पड़ा। अब आप खुद सोचिए, अगर अस्पताल के डॉक्टर ही वार्ड के अंदर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा कैसे मिल पाएगी। खासकर इमरजेंसी वार्ड में बिजली की निर्बाध व्यवस्था कितनी जरूरी है, यह बताने की जरूरत नहीं है। किसी गंभीर मरीज को तत्काल ऑक्सीजन जांच, मॉनिटरिंग या अन्य चिकित्सा सुविधा की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में बिजली की समस्या मरीजों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। नवादा सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। बिजली की समस्या के अलावा अस्पताल में शौचालयों की खराब स्थिति और साफ सफाई की कमी जैसी शिकायतें भी सामने आती रही है। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण जगह पर मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर मरीज यहाँ इलाज कराने आते हैं, उनसे उम्मीद होती है कि अस्पताल में साफ सफाई, बिजली, पानी, पंखा और अन्य जरूरत सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध रहेगी। लेकिन अगर इलाज के दौरान ही मरीजों को गर्मी, अंधेरा और अव्यवस्था का सामना करना पड़े तो यह निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। वहीं इस मामले में सदर अस्पताल के प्रबंधक कुमार अधिक ने बताया कि बिजली कनेक्शन को ठीक करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिलेगी। अब देखना यह होगा कि बिजली की समस्या कितनी जल्दी पूरी तरह से ठीक होती है और अस्पताल में भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। इसके लिए क्या अस्थायी व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि अगर सदर अस्पताल के मरीजों इमरजेंसी वार्ड में ही बिजली चली जाए और मरीजों का इलाज मोबाइल की रोशनी में करना पड़े तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या अस्पताल में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है? क्या इमरजेंसी जैसी महत्वपूर्ण जगह पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए? मरीज और उनके परिजन सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि सुरक्षित और बेहद व्यवस्था की भी उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीर से ले और बिजली के साथ साथ साफ सफाई, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी बेहतर किया जाए। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या अस्पताल की इमरजेंसी में बिजली की ऐसी समस्या के लिए अस्थायी समाधान होना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही स्थानीय और ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए पी बिहार न्यूज के साथ। और आप देख रहे हैं पी बिहार न्यूज। पल पल की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए पी बिहार न्यूज के साथ।